बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बहुत मोहतरम सामीन, अस्सलाम वालेकुम। तवज्जो रखिएगा। देखिए, अल्लाह ताला ने मुझे जो भी इल्म अता किया, अल्लाह ताला की बेइंतहा मेहरबानी से जो भी इल्म मैंने सीखा, कि मुझे बहुत बहुत अरसा हो गया है। आप कह लें कि 25-30 साल मुझे हो गए हैं बुक्स रीडिंग करते हुए, इस्लामी किताबें, और काफ़ी अरसे से मैं स्पीचेस वगैरह जो है यूट्यूब पे भी सुन रही हूँ। और अल्लाह पाक ने जो मुझे इल्म अता किया, उसकी बेस पे, उसकी बिना पे मैंने एक पॉइंट रिकॉर्ड करना है आज। उसका नाम है अमली अखलाक के प्राइज। जो हमारा मुशाहिदा है, या जो हम छोटी छोटी बातों को बहुत बहुत दिक्कत से, गौर से देखते हैं, महसूस करते हैं दूसरे लोगों में, और जो दूसरे लोगों में बहुत ज्यादा हमने एक जिंदगी गुजारी है, कि जैसे मशहूर मिसाल है कि हमने ये बाल धूप में सफेद नहीं किए, बल्कि हम एक सोशल पर्सन हैं। लोगों में हमारा बहुत ज्यादा जो है, लोग अपने मसाइल हमसे डिस्कस करते हैं, अपनी बातें हमसे बयान करते हैं, और जो भी मशवरा अल्लाह ताला ने जो हमें दिया है, जो इल्म अता किया है और जो समझ अता की है, उसके मुताबिक हम बेहतरीन लोगों की नजर में मशवरा दे सकते हैं। तो उस सब को के पेश नजर एक आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू बन जाता है। उसके लिहाज से हम बयान करेंगे क्या अमली अखलाक के प्राइज। फर्स्ट प्राइज है एसार करने वालों के लिए। एसार का क्या मतलब है कि एसार यानी कुर्बानी, यानी क्या मतलब कि अब मुझे फर्ज करें, मैं अपनी मिसाल देती हूँ, अगर कोई सिफत है, पहली तो ये बात कि जो तारीफ है वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए है। अगर हम में कोई अच्छी सिफत है तो अल्लाह ने अता की है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, उसका शुक्रिया। तो एसार करने वालों को फर्स्ट प्राइज मिलेगा। एसार करने का क्या मतलब, मैं आपको अपनी मिसाल देती हूँ। फर्ज करिए मैं सुबह, जैसे मैं सुबह मसलन 4 बजे उठती हूँ, 4 बजे उठती हूँ। अभी फजर का टाइम आजकल नहीं हुआ होता, वरना ज़ाहिर है फजर की नमाज सबसे पहले है। तो मैं क्या करती हूँ, नाश्ता बना देती हूँ। अगर मैं नाश्ता ना बनाऊं तो मेरी बेटियां बनाएं, लेकिन वो थोड़ा तंग पड़ती हैं, तो मैं नाश्ता बना देती हूँ। अपने सारे दूसरे अहम काम छोड़ के नाश्ता बना देती हूँ। एसार मतलब क्या, अपना काम, इंपॉर्टेंट काम सारे छोड़े और दूसरे अल्लाह के बंदों का काम कर दिया। इसे कहते हैं एसार, कुर्बानी। और दूसरा प्राइज मिलेगा जो है वो सेकंड पोजीशन किसकी है, एहसास करने वालों की। एहसास जो है वो अपना काम जो है वो भी कर लेते हैं, और साथ जो है दूसरे फर्द का भी एहसास कर लेते हैं। मसलन अब मेरी काम वाली है, उसके पास पैसे कम हैं, तो मैं ये सोचती हूँ कि इस बेचारी के पास पैसे कम हैं, मैं इसे थोड़े से पैसे दे देती हूँ, इसका एहसास कर लेती हूँ। या अगर ये काम बहुत ज्यादा है, मैं काम में उसकी हेल्प कर दूं, या अगर वो ज्यादा बीमार है तो उसको सख्ती से सारे काम ना करवाऊं, उसका एहसास कर लूं। सेकंड प्राइज मिलेगा एहसास करने वालों को। और थर्ड प्राइज मिलेगा लिहाज करने वालों को। लिहाज करने का क्या मतलब है, मसलन अगर मेहमान आ गए हैं तो ज़ाहिर है हम उनका लिहाज करते हैं, हम अपने काम छोड़ देते हैं, हम थोड़ी सी ज़ाहिर को कुर्बानी देते हैं, अपने सारा जो काम है उस वक्त का, जो हम बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हम सब कुछ छोड़ देते हैं और मेहमान को पूरे प्यार से, पूरी रिस्पेक्ट से पूरा टाइम देते हैं, ज़ाहिर लिहाज करते हैं कि ज़ाहिर है मेहमान आ गए हैं। थर्ड प्राइज मिलेगा इसको। और फोर्थ प्राइज मिलेगा रहम और तरस वालों को, कि जो शख्स जो है, अगर एक फर्द घर में बहुत बीमार है, बहुत ज्यादा बीमार है, तो हम उससे जबरदस्ती काम नहीं करवाते, बल्कि उस पर रहम खाते हैं, तरस खाते हैं। या अगर किसी फर्द के पास पैसे बिल्कुल खत्म हो गए हैं, वो घर में आटा नहीं है, हम उस पर रहम खाते हैं, तरस करते हैं, और फिर हम उसकी मदद कर देते हैं। और ये कम से कम, अगर हम लोग इंसान हैं तो हमें ये कम से कम जरूर होना चाहिए, रहम और तरस जो है जरूर होना चाहिए, अगर हम इंसान हैं। मुसलमान होना बहुत बड़ी बात, और मोमिन तो बहुत ही बड़ी बातें हैं। एक इंसान के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम रहम और तरस जरूर रखें। और अगर ये 4 नहीं है हम में, 4 पोजीशनें हमारी, तो फिर अब ये मैंने पोजीशन अनाउंस की, प्राइज बता दिए। प्राइज लेना किसे, अल्लाह ताला से लेना है, क्योंकि उसी के खजाने भरे हुए हैं और वही दे सकता है। तो वो अगर ये चीजें अपने आप में पैदा करें और इसके जो बेहतरीन प्राइस हैं अपने अल्लाह से लें, अल्लाह ताला की खातिर करें और अल्लाह के बंदों से करें, और अल्लाह से इसके प्राइस लें। आप यकीन कामिल रखें, जो जो चाहिए अल्लाह ताला को कहें कि आपको प्राइस के तौर पे दे देगा। और अगर ये चारों चीजें नहीं हैं तो निहायत दुख और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जिस इंसान में ये चारों चीजें नहीं हैं, वो खुद गर्ज और खुद परस्त है, वो सिर्फ अपना सोचता है, दूसरे जाएं भाड़ में उसकी नजर में। और ऐसे शख्स के साथ जो जो भी जिंदगी गुजारते हैं, दरअसल जहन्नम में जिंदगी गुजार रहे हैं। अपनी सेहत, आखिरत और खालिक की मखलूक का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।